दोस्तों यस बैंक की बात करें तो यहाँ पे मई महीने की लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न हमारे सामने आ चुकी है और इस शेयर होल्डिंग पैटर्न को देख के आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किस तरह से रिटेल इन्वेस्टर को पूरी तरह से फंसाया गया है। रिटेल इन्वेस्टर के जो शेयर है वो किसने खरीदे उसको आपको इस वीडियो के माध्यम से समझ में आ जाएगा। पूरा का पूरा गणित किस तरह से यस बैंक में लगातार एक के बाद एक सेल के टारगेट देके लोगों को भ्रमित करके उनके शेयर लिए गए, वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। यानी हमारे पास मई महीने के लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न है। अब यहाँ पे इन सारी बातों को समझने की कोशिश भी करेंगे और साथ में देख सकते हो कि इन्वेस्टर मीटिंग बुलाई है यस बैंक ने, तो क्या है पूरा मामला उसको भी समझने की कोशिश करेंगे और क्या इस समय यस बैंक में इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले अगर बाजार की बात करें तो आज BSE सेंसेक्स में गिरावट बनी हुई है। 72,607 के स्तर पे 379 पॉइंट की गिरावट है, यानी 0.52% डाउन है BSE सेंसेक्स। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि सुबह बाजार की शुरुआत काफ़ी शानदार हुई थी। आप देखो कि बाजार ने जो शुरुआत की थी लगभग 300 पॉइंट की तेजी के साथ, उसकी जगह पे 300-400 पॉइंट की गिरावट हुई है। अभी जो तेजी बन नहीं पा रही बाजार में, इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है FI लगातार बिकवाली कर रहे हैं। कल भी उन्होंने बड़ी बिकवाली की थी। कल 11,412 करोड़ का उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन सामने 14,244 करोड़ की बिकवाली की। तो उनकी जो बिकवाली का आंकड़ा वो 2,832 करोड़ निगेटिव है। तो काफ़ी ज़बरदस्त बिकवाली हो रही है, कम ज़्यादा, लेकिन आप देखें तो लगातार वो बिकवाल बने हुए। एक भी दिन ऐसा नहीं है जब उन्होंने खरीदारी की हो। अभी तक उन्होंने 36,372 करोड़ की भारी भरकम बिकवाली कर दी है, जिससे बाजार में तेजी बन नहीं पा रही है। बाजार को जो सपोर्ट मिल रहा है तो वो है DI की तरफ से। कल DI ने 12,915 करोड़ का फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया, सामने 9,126 करोड़ की बिकवाली की। तो उनकी जो खरीदारी है वो 3,788 करोड़ पॉजिटिव है और इस महीने में अभी तक 30,288 करोड़ का उन्होंने फ्रेश इन्वेस्टमेंट कर लिया है। लगातार DI की तरफ से हर रोज चाहे बाजार में गिरावट हो खरीदारी हो रही है, यानी बड़े फंड हाउस बाजार को पूरा संभालने की कोशिश कर रहे हैं। और देख सकते हो कि आने वाले समय जब तक FI की बिकवाली जारी रहेगी बाजार में बड़ी तेजी की संभावना नहीं दिख रही है। आज निफ्टी बैंक में गिरावट है 47,398 के स्तर पे 289 पॉइंट की गिरावट है, यानी 0.61% डाउन है निफ्टी बैंक। बात करें अगर हम निफ्टी प्राइवेट बैंक की तो ये 23,593 के स्तर पे 123 पॉइंट की गिरावट है, यानी 0.52% गिरा है निफ्टी प्राइवेट बैंक। आधा % के आसपास की गिरावट है। उसके बावजूद भी यस बैंक का स्टॉक इस समय ग्रीन जोन में ट्रेड कर रहा है, ये बड़ी बात है। तो आप देख सकते हो कि इस समय 22.65 के आसपास स्टॉक है, जहाँ पे 0.22% की तेजी देखने को मिल रही है। और सबसे जो अच्छी बात है कि इंट्राडे में भी आज 22.60 का लो बना है, वो कल की क्लोजिंग, यानी गिरावट नहीं हुई है। वैसे बाजार में गिरावट की वजह से स्टॉक नीचे आया, नहीं तो इसने 23.15 का हाई भी बनाया था। तो स्टॉक ठीक लग रहा है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, यस बैंक ने एक्सचेंज को जानकारी दी है। तो यहाँ पे इन्वेस्टर और इंस्टीट्यूशनल मीटिंग बुलाई गई है 21/5/2024 को, और ये मीटिंग फिजिकल मोड में होगी, मुंबई में होगी मीटिंग, और यस सिक्योरिटीज़ की तरफ से इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया गया है। तो ये डेट आपको याद रखते हैं, 21 तारीख को इन्वेस्टर और एनालिस्ट की मीटिंग होने जा रही है यस बैंक की, जिसमें कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। यहाँ पे एक्सचेंज को एक और दूसरी जानकारी दी गई नोटिस के माध्यम से, जिसमें एक और इन्वेस्टर मीटिंग होने जा रही है। तो यह देख सो मीटिंग जो है यह 30/5/2024 को होने जा रही है, और ये B&K सिक्योरिटीज 14th एनुअल इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस है ट्रियंटी इंडिया 2024, और यह कॉन्फ्रेंस भी फिजिकल रूप से होगी मुंबई में। तो इसकी जानकारी भी एक्सचेंज को दी गई है। तो देख सकते हो कि लगातार यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, लगातार कुछ बड़े फैसले लिए जा रहे हैं, जो आने वाले समय ये साबित करे कि यस बैंक में अच्छी तेजी का दौर शुरू हो सकता है। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी अपडेट जो निकल के आ रही है, मई के लेटेस्ट हमारे पास शेयर होल्डिंग पैटर्न आ चुका है, यानी 5 मई 2024 का बिल्कुल लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि FI का इन्वेस्टमेंट लगातार इस स्टॉक में बढ़ रहा है। FI बिना रुके निवेश कर रहे हैं। एक तरफ तो FI का पैसा बाजार से निकल रहा है, अप्रैल मई महीने में उन्होंने बिकवाली की है, उसके बावजूद भी अप्रैल मई में FI ने यस बैंक में जम के खरीदारी की है। आप देखते हो कि मार्च 2024 में उनकी 22% की होल्डिंग थी, जो अप्रैल 2021 में बढ़ के अप्रैल 21 2024 में बढ़ के 25.4% हुई, यानी अप्रैल में ये होल्डिंग बढ़ी लगभग 3% के आसपास, और मई महीने में यानी 5 मई 2024 को ये 28.40 पर पहुंच गई, यानी 3% की होल्डिंग फिर से बढ़ी है। यानी हर क्वार्टर में FI की होल्डिंग लगातार बढ़ रही है
तो ये बिल्कुल आप समझ सकते हो कि पूरा खेल चल रहा है, किस तरह से रिटेल इन्वेस्टर को फंसाया जा रहा है, जबकि एफआई इस स्टॉक के अंदर हर क्वार्टर में हर महीने तेज़ी से अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे। अब डीआई की बात करो, डीआई जरूर यहाँ पे अपनी होल्डिंग कम कर रहे हैं। तो 41.7% की होल्डिंग थी मार्च 2024 में, जो अप्रैल 2024 की बात करें तो ये होल्डिंग इनकी 39.90% हुई, और मई 2024 में देखें तो ये होल्डिंग घट के 38.3% के आसपास आई। तो ये क्लियरली है कि डीआई यानी जो बड़े फंड हाउस है हमारे इंडिया के, उन्होंने यस बैंक के अंदर होल्डिंग ट्रिम की है। और दूसरी तरफ अगर हम जनरल पब्लिक की बात करें तो उनकी होल्डिंग भी ज़बरदस्त कम हुई है, हर क्वार्टर में देख ले सकते हैं। तो मार्च में देख सकते हो कि उनकी होल्डिंग 36.3% के आसपास थी, अप्रैल में घट के 34.7% हो गई, और मई में ये देख सकते हो कि 33.3% के आसपास आ गई। तो ये होल्डिंग लगातार कम हुई है जनरल पब्लिक की, और ये जो जनरल पब्लिक के शेयर है वो सारे के सारे एफआईआई के पास जा रहे हैं। तो ये क्लियरली आप समझ ही सकते हो कि एक तरह से ये भ्रम करने का स्थिति बन रही है और लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, जबकि एफआई जम के खरीदारी कर रही है यस बैंक में। और इससे बात तो समझ में आ रही है कि एफआई जिस तरह से निवेश कर रहे, उसका मतलब ये है कि आने वाले समय ये स्टॉक कमाल कर सकता है, काफ़ी अच्छा निवेश का ऊपर रिटर्न हमें मिल सकता है। अब यहाँ पे जो बैंकों की होल्डिंग है, करीब 33.74% की होल्डिंग बैंकों की है, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की होल्डिंग 23.98% एट प्रेजेंट है, एचडीएफसी बैंक की 2.75% की होल्डिंग है, आईसीआईसी बैंक की 2.39% की होल्डिंग है, कोटक महिंद्रा बैंक की 1.21% की होल्डिंग है, और एक्सिस बैंक की होल्डिंग 1.01% है। तो ये कोटक महिंद्रा बैंक और ये आईसीआईसी बैंक जिन्होंने इसके सेल के टारगेट दिए 18-19 रुपये के, वो खुद पिछले 2-3 सालों से इसमें बने हुए, उन्होंने अपनी होल्डिंग नहीं बेची, ये भी आपको खास ध्यान रखना है। वो खुद निवेश को बना के रखे हुए और लोगों को बोल रहे कि यहाँ से आपको निकल जाना चाहिए। अब यहाँ पे एलआईसी की बात करें, एलआईसी का भी 3.98% की शानदार होल्डिंग है यहाँ पे। इसके अलावा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की 17.94% की होल्डिंग है, जिसमें वरवंता होल्डिंग की 9.21% की होल्डिंग है, और सीए बेस की इन्वेस्टमेंट की 8.74% की होल्डिंग है। अब इसके अलावा अगर आप देखें, यहाँ पे म्यूचुअल फंड की 0.18% की होल्डिंग है, और 15 म्यूचुअल फंड है जिन्होंने एंट्री की हुई है। और इसके अलावा फॉरेन इन्वेस्टर पोर्टफोलियो कैटेगरी 1 में 10.24% की होल्डिंग है, इनकी संख्या 471 के आसपास है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर कैटेगरी 2 में 0.24% की होल्डिंग है, और उनकी 25 की संख्या है। तो ये क्लियरली आप समझ सकते हो कि काफ़ी भारी भरकम निवेश हुआ है। अब ऐसे इंडिविजुअल इन्वेस्टर जिनकी होल्डिंग निवेश जो है वो 2 लाख रुपए से ज़्यादा है, वो 6.82% की होल्डिंग है, और ऐसे इंडिविजुअल इन्वेस्टर जिन्होंने 2 लाख से नीचे का निवेश किया, उनके 22.31% की होल्डिंग है। तो कुल मिला के देख सकते हो कि यह शेयर होल्डिंग पैटर्न में बात क्लियरली समझ में आ रही है कि एफआई इस स्टॉक में हर क्वार्टर में जम के खरीदारी करे, हर महीने, चाहे अप्रैल हो मई, उन्होंने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। ये शुभ संकेत है। अब दूसरी तरफ देखें तो एमएससीआई इंडेक्स में इसका वेटेज भी बढ़ा दिया गया है। तो मॉर्गन स्टैनली ने अपने वेटेज बढ़ाने का मतलब यह है कि अब ग्लोबल इन्वेस्टमेंट इन्फ्लो और बढ़ेगा, यानी जो पैसिव इन्फ्लो है वो और निवेश बढ़ाएंगे, यानी एक तरह से भरोसा बन चुका है। एफआई ग्लोबल इन्वेस्टर की पहली पसंद बन चुका, जिससे लग रहा है कि जल्दी से जल्दी इसको कोई एक ग्लोबल पार्टनर प्रमोटर के रूप में मिल सकता है। ये भी बात क्लियरली यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब कुछ डील की तरफ चलते हैं तो सुबह 9:15 पर 28.80 की प्राइस से 11,34,000 शेयरों की खरीदारी हुई। तो उसी समय 9:15 पर 22.80 की प्राइस से 20,11,000 शेयरों की बिकवाली हुई। फिर 9:26 पर 22.65 की प्राइस से 15,42,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई। तो 9:28 पर 22.75 की प्राइस से 18,98,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। उसके बाद 9:29 पर 23.10 की प्राइस से 17,54,000 शेयरों की एक शानदार खरीदारी हुई। उसके बाद 9:29 पर 23.05 की प्राइस से 51,75,000 शेयरों की बम्पर खरीदारी हुई। उसके बाद 9:29 पर 23.15 की प्राइस से 13,71,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। और उसी समय 9:29 पर 22.90 की प्राइस से 18,86,000 शेयरों की एक बिकवाली हुई। तो 10:08 पर 22.80 की प्राइस से 22,47,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। तो ये देख सकते हो कि क्लियरली आज जो डील हो रही है उसमें खरीदारी की ज़्यादा है, बिकवाली बहुत कम है। इसका मतलब ये है कि बड़े फंड हाउस ने खरीदारी शुरू कर दी है, ऐसे में निवेश का अच्छा मौका बनता है। रिटेल इन्वेस्टर क्यों डर है? तो यहाँ पे ये जो अगर आप देखें रेटिंग देखें बड़े बड़े इन्वेस्टर की, तो यहाँ पे करंट लेवल के हिसाब से 1 वीक के और 1 मंथ के हिसाब से स्ट्रॉन्ग बाय में कोई रेटिंग नहीं दिखाई देगी आपको, 0 रेटिंग है। बाय की रेटिंग भी 0 है, होल्ड की रेटिंग जरूर 3 है जो लगातार बनी हुई है, लेकिन सामने सेल की रेटिंग भी 3 है जो देख सकते हो कि पिछले 1 महीने से लगातार बनी हुई है। स्ट्रॉन्ग सेल की रेटिंग 6 की है जो लगातार बनी हुई है, चाहे करंट लेवल से देखें 1 वीक या 1 मंथ के हिसाब से। तो जो सेल की रेटिंग निकल के आ रही है वो 9 के आसपास हो जाती है, होल्ड की रेटिंग मात्र 3 है, और इसी वजह से यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा पैनिक कर जाते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल आपको नहीं करना चाहिए। स्टॉक वाकई में मजबूत है, आने वाले इसमें ज़बरदस्त रिटर्न आपको दे सकता है। लेकिन फ्रेंड
कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।